जब भी हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र होता है तो हमारे जहन में कुर्बानी, सब्र और इस्तिकामत का तसव्वुर आता है। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जिस पर कम बात की जाती है, और वो है इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की दुआएं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ मैदान करबला के हीरो नहीं थे, बल्कि इबादत, जिक्र, दुआ और अल्लाह से गहरा ताल्लुक रखने वाली अजीम शख्सियत थे। आज हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की चंद ऐसी दुआओं और मनाजात के मज़ामीन जानेंगे जो हमारे दिलों को अल्लाह के करीब कर सकते हैं। 1. अल्लाह की नेमतों का एतराफ़। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की मशहूर दुआओं में से एक दुआए अरफा है, जिसमें आप रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह की नेमतों को याद करते हुए आजिज़ी से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे रब, तेरी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं उनका शुमार नहीं कर सकता, और मेरी कमज़ोरियाँ इतनी हैं कि मैं उनका हक़ अदा नहीं कर सकता। ये दुआ हमें सिखाती है कि बंदा हमेशा अपनी कामयाबियों को अपनी मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह के फजल का नतीजा समझे। 2. तौबा और मग़फ़िरत की दुआ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते थे। इस दुआ का मफ़हूम कुछ यूं है, ऐ अल्लाह, अगर मैं गुनाहगार हूं तो तू गफूर है, अगर मैं कमज़ोर हूं तो तू ताकतवर है, और अगर मैं मोहताज हूं तो तू बेनियाज है। ये अल्फाज हमें उम्मीद दिलाते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है। 3. अल्लाह की मोहब्बत मांगने की दुआ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की दुआओं का एक खूबसूरत पहलू ये है कि वो सिर्फ दुनियावी चीज़ें नहीं मांगते थे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत मांगते थे। ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत मेरे दिल में हर चीज़ से ज़्यादा महबूब बना दे। सोचिए, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। 4. मुश्किलात में सब्र की दुआ। करबला के सख्त तरीन हालात में भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप रजी अल्लाह अन्हु का तर्ज दुआ हमें सिखाता है कि आजमाइश के वक्त शिकायत के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ और तेरे फैसलों पर सब्र करने वाला हूँ। यही ईमान की असल ताकत है। 5. दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की दुआओं का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी भी था। वो अल्लाह से हिदायत, तक़वा, नेक आमाल और जन्नत की दुआ करते थे। यह हमें सिखाता है कि हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी कामयाबियों तक महदूद नहीं होनी चाहिए।